स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का कारोबार होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए। अब अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी में जितने शेयर खरीदता है वह उस कंपनी में उतने हिस्से का मालिक हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कंपनी में 1 लाख में से 40,000 शेयर खरीद लिए तो उसका हिस्सा उस कंपनी में 40% हो जाएगा और वो उस 40% हिस्से का मालिक हो जाएगा। स्टॉक किसी भी कंपनी में व्यक्ति की हिस्सेदारी को दिखाता है और वो व्यक्ति जब चाहे तब अपने शेयर दूसरों को बेच सकता है और दूसरे व्यक्ति के शेयर खरीद सकता है। कंपनी के शेयरों या स्टॉक का मूल्य BSE में दर्ज होता है। सभी कंपनियों के स्टॉक का मूल्य कंपनी की लाभदायक क्षमता के अनुसार कम या फिर ज़्यादा होता रहता है। पूरे बाजार में नियंत्रण बनाए रखने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड होता है। जब सेबी किसी कंपनी को अनुमति देती है तब ही कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी कर सकती है। बिना सेबी की अनुमति के कोई भी कंपनी IPO जारी नहीं कर सकती। सेबी रेगुलेट करती है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड और FII। प्राइमरी मार्केट में IPO और सेकेंडरी मार्केट में हम शेयर बाय और सेल करते हैं। स्टॉक मार्केट में कंपनी कब दिखती है? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने या फिर दिखने के लिए कंपनी को एक्सचेंज से लिखित रूप से कई समझौते करने पड़ते हैं। उस समझौते के तहत कंपनी को अपनी हर गतिविधि की जानकारी बाजार को समय समय पर देनी पड़ती है। इन जानकारियों में ऐसी जानकारियां भी होती हैं जिससे निवेशकों के हितों पर प्रभाव पड़ता है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर मांग घटने बढ़ने पर उस कंपनी के शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर कोई भी कंपनी लिस्टिंग समझौते के नियमों का पालन नहीं करती और नियमों का उल्लंघन की दोषी पाई जाती है तो उसे एक्सचेंज से हटाने का काम की कार्रवाई सेबी द्वारा की जाती है। इसके अलावा कंपनी की स्टॉक मार्केट में दिखने के लिए काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि पिछले 3 साल का कंपनी का पूरा रिकॉर्ड, कंपनी का मार्केट में 25 करोड़ से ऊपर का हिस्सा, IPO के लिए आवेदक कंपनी की पूंजी कम से कम 10 करोड़ और FPO के लिए 3 करोड़ होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा भी कई चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है जब कंपनी लिस्टिंग की जाती है। किसी कंपनी की लिस्टिंग होने के लिए कड़े नियमों का पालन करना होता है। शेयर के प्रकार 3 तरह के शेयर होते हैं: कॉमन शेयर, बोनस शेयर, प्रेफर्ड शेयर। कॉमन शेयर इन्हें कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और ज़रूरत पड़ने पर बेच सकता है। यह सबसे आम तरीके के शेयर होते हैं। बोनस शेयर जब कोई कंपनी अच्छा मुनाफा करती है और वह कंपनी के शेयर धारकों को कुछ हिस्सा देना पड़ चाहती है, इसके बदले वो पैसा नहीं देना चाहती, अगर शेयर दे देती है तो उसे बोनस शेयर कहते हैं। प्रेफर्ड शेयर, यह शेयर कंपनी द्वारा कुछ खास लोगों के लिए लाए जाते हैं। जब कोई कंपनी पैसे की ज़रूरत होती है और वह मार्केट से कुछ पैसा जुटाना चाहती है तो वह शेयर जारी करेगी और उन्हें खरीदने का पहला अधिकार कुछ खास लोगों को देगी, जैसे किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी। इस तरह के शेयर बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। स्टॉक कैसे खरीदें? स्टॉक खरीदने के लिए सबसे पहले आपको निर्णय लेना होगा आप खुद स्टॉक खरीदना चाहोगे या किसी ब्रोकर की सहायता लेंगे। उसके बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। यदि आप ब्रोकर की सहायता लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खुलवाना होगा, जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं, जो कि आप अपने ब्रोकर के माध्यम से खुलवा सकते हैं। ब्रोकर के जरिए स्टॉक खरीदने में काफ़ी फ़ायदा होता है। एक तो आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और दूसरा आपको स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी हो जाएगी। ब्रोकर आपसे मदद करने और स्टॉक की जानकारी आदि के लिए वो पैसे या फिर स्टॉक में मुनाफे का हिस्सा लेते हैं। स्टॉक भारत में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और दूसरा BSE। जो कंपनियां इसमें लिस्टेड होती हैं सिर्फ उन्हीं में स्टॉक खरीदे और बेचे जा सकते हैं। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब भी आप किसी शेयर की खरीदा फरोख्त करते हैं तो उसका पैसा आपके डीमैट अकाउंट में ही आता है। आपका डीमैट अकाउंट आपके बैंक से अकाउंट से लिंक होता है। आप अपने डीमैट अकाउंट में आसानी से पैसा अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोकप्रिय और बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इस शब्द का अर्थ होता है व्यापार। हम किसी वस्तु या फिर किसी सेवा को इस उद्देश्य के साथ खरीदते हैं कि उस वस्तु और सेवा का कुछ समय के तक रखने के बाद उसे बेचकर हम लाभ कमाएंगे, तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? ट्रेडिंग वैसे तो ट्रेडिंग कई प्रकार की हो सकती है, पर मुख्य रूप से 3 तरह की ट्रेडिंग ही लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते हैं और उपयोग में लाई जाती है। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा स्कैल्पर ट्रेडिंग और तीसरा स्विंग ट्रेडिंग। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो एक दिन के अंदर ही पूरे कर लिए जाते हैं।
इन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स को उसी दिन खरीदकर उसी दिन बेचने का कार्य किया जाता है। स्कैल्पर ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग जो खरीदने के कुछ मिनटों के अंदर ही बेच दिए जाते हैं। इसमें अक्सर 5 से 10 मिनट के अंदर शेयर खरीदकर बेच दिए जाते हैं। इस तरह के शेयर में मुनाफा अधिक होता है, पर इसमें मुनाफा तभी ज़्यादा हो सकता है जब निवेश की रकम ज़्यादा हो। इसमें नुकसान भी होने की ज़्यादा मौके होते हैं क्योंकि लगाई गई रकम बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा, स्विंग ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडिंग की प्रक्रिया कुछ दिन, हफ्तों और महीनों में पूरी कर ली जाती है। स्टॉक खरीदने के बाद निवेशक कुछ समय जैसे हफ्ते या महीने तक अपने पास रखते हैं और भाव बढ़ने पर इसको बेच देते हैं। इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट को लोगों द्वारा खतरनाक खेल माना जाता है जिससे आदमी सिर्फ डूबता ही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह धारणा पूरी तरह गलत है। अगर सही तरीके और संयम के साथ स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाए तो मुनाफा भी कर सकता है, पर इसमें कूदने से पहले व्यक्ति को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं कि स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए या फिर निवेश करने के लिए कोई अलग तरह की प्रतिभा या योग्यता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कोशिश करने पर शेयर बाज़ार की जानकारी लेकर इसमें निवेश कर सकता है और अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में अपने पैसे निवेश करना चाहते हैं तब ऐसे में आप डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें आप बहुत ही जल्द और आसानी से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और शेयर भी खरीद सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।